बहुत बहुत शुक्रिया आपका, एक दफ़ा भरपूर अपने लिए तालियां बजाइए। इतनी अच्छी ऑडियंस खुश नसीबों को ही नसीब होती है, और हम बज़्म सुखन वाले अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश नसीब समझते हैं अपने आप को कि अच्छी अच्छी महफिलें होती हैं और अच्छे अच्छे लोगों के तुफ़ैल ही होती हैं। मैं हमेशा तज़किरा करता हूँ सईद कानपुरी साहब के हवाले से, मेरे एहसान भाई हमेशा इस पर हंसते हैं कि बड़े फटे पुराने दोस्त हैं, लेकिन हम दोनों ने जब एक जगह बैठे थे और हमने प्लान किया कि बज़्म सुखन की तरफ हमें बढ़ना है, तो हमें सिर्फ एक चेहरा नज़र आया, वो था एहसान शाहिद का, क्योंकि हम इनको बहुत अच्छी तरह जानते थे। हमने इनको बुलाया और उस मीटिंग में तय हुआ कि बज़्म सुखन बनाई जाएगी और उसके तहत नए शोरा को दावत दी जाएगी, वो अपना कलाम सुनाएंगे, भी बात होगी, और अल्हम्दुलिल्लाह आज बढ़ते बढ़ते हम यहाँ तक पहुँचे। तो मैं चाहूँगा एक दफ़ा हमारे एहसान शाहिद साहब के लिए और अकील दानिश साहब के लिए भरपूर तालियां बजाएं। सिलसिला बढ़ा और फिर हमें जो है विल्सन ग्रीन के सेंटर ने ऐसा सब अपना संभाला, ऐसा सहारा दिया तारिक डार साहब ने, अरशद महमूद साहब ने, कि आज हमारी पहचान, दूसरी पहचान बज़्म सुखन की जो है वो विल्सन ग्रीन का सेंटर है। तो इनके लिए भी एक दफ़ा भरपूर तालियां बजाएं। जितने अहबाब भी यहाँ मौजूद हैं वो सब जानते हैं कि बज़्म सुखन का सिर्फ एक ही मकसद है, और वो ये है कि फ़रोग़ उर्दू और फ़रोग़ उर्दू अदब, इसी पे हम काम कर रहे हैं, इसी वजह से लोग जुड़े हैं और इसी काम को हम आगे लेके बढ़ रहे हैं। जश्न के हवाले से बात हुई, जश्न हमने जब पहला जश्न मनाया, जश्न अकील दानिश, तो मुझे याद है कि उस वक्त भी हमने यही सोचा था कि किस तरह एक सलीम जाफरी मरहूम ने एक ऐसी बुनियाद रखी जश्न मनाने की, हम बचपन से देखते आ रहे थे, तो हमारी ख्वाहिश थी कि हमें भी कुछ इस तरह का काम करना है। अल्लाह का शुक्र है कि वो पाए तकमील को उस वक्त पहुंचा जब हमने अकील दानिश साहब का जश्न मनाया। उसके बाद जो है हम ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह चलता रहा, मुस्तकिल बुनियादों पे हर साल कोई ना कोई जश्न होता रहा। लेकिन जश्न डॉक्टर नूर अमरोवी असल में जॉन एलिया के जश्न से और नूर अमरोवी के जश्न तक एक अमरोहा का ही सिलसिला है। तो हमारे इस वक्त अमरोहे के दो लोग बैठे हैं, अकील दानिश साहब भी हैं और नूर अमरोवी साहब भी हैं, तो एक दफ़ा अमरोहा के लिए भी तालियां होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि मुशायरे की रवायत बहुत कदीम है, बहुत अरसे से मुशायरे के हवाले से लोग का होता है काम। हिंदुस्तान में मुशायरे होते हैं, बहुत बड़े बड़े, पाकिस्तान में मुशायरे होते हैं, हज़ारों लोग उसमें शरीक होते हैं और वहाँ वो शिरकत करते हैं। लेकिन यहाँ मुशायरों के लिए जिस तरह यहाँ के मेयर्स, यहाँ के काउंसलर जिस तरह काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। हमारे दरमियान मुनीर अहमद साहब मौजूद हैं, हमारे साथ अंसर हुसैन साहब मौजूद है, ये हमें मिल्टन कीज तक बुलाते हैं कि यहाँ करो प्रोग्राम्स। तो ये इन सब के लिए भी एक दफ़ा भरपूर तालियां इन सब के लिए भी होनी चाहिए। मुझे जिस तरह का अंदाज़ा है कि हमारे पास में वक्त कम है, लेकिन हमारे पास शोरा भी बहुत ज़्यादा नहीं है। हमने कोशिश की कि जो इंटरनेशनल शोरा है, जो पाकिस्तान से या बाहर से, अमेरिका से तशरीफ़ लाए हैं, उनके ही कलाम सुना जाए। तो हमारे पास एक वी हैव वन इंटरनेशनल शायर पोइट एज वेल हियर फ्रॉम Romanian Embassy, London. She's here. So I would like to call her first of all Dr. Gabriela Mokan. She's cultural entrepreneur, author, academic, former cultural attaché as well in Romanian Embassy. So I would like to call her to come and just say a few words for this program. Dr. Gabriela Mokan. Thank you very much, first of all, to Mr. Sohail Zarar for inviting me. And it's a real honor and a great pleasure to be here with all of you, with so many brilliant minds and so many poets and writers. Thank you. I think that this is a wonderful event, even though I can't really be very proud of understanding too much Urdu, I must say, but maybe this is the beginning for me, I hope. And what I can see is that definitely there is a lot happening to promote Pakistani poetry, literature and creation in general in the UK, thanks to organizations like yours. Mr. Zarar, congratulations for everything you do and all the best for future events like this. I was in a similar position working for the Romanian Embassy. Romania, as probably not very many of you know, is a small country, a pretty small country in Eastern Europe, and it was always
a challenge to show it to the world, and especially to Britain, which has been such a power all the time. But I did it with great pride, and I can see the same pride here tonight, and it makes me very happy to see that. So thank you again, and congratulations to everyone for everything you're doing for your country. Thank you. Thank you. अंग्रेजी से वापस उर्दू की तरफ आते हैं, और क्यों ना उर्दू से पहले पंजाबी की तरफ चले। क्या ख्याल है आप लोगों का? चांदनी चौक दिल्ली से एक बहुत ज़बरदस्त शायरा हमारे दरमियान मौजूद हैं। उनकी ख्वाहिश है कि वो मुख्तसर ही सुनाए, लेकिन पंजाबी में सुनाएं। तो मैं दरख्वास्त करूँगा अमरीन ज़फ़र साहिबा से, दिल्ली चांदनी चौक से इनका ताल्लुक़ है, तशरीफ़ लाए और अपना कलाम पेश करें। अमरीन ज़फ़र साहिबा। पंजाबी की एक नज़म में वो शेयर करना चाहूँगी। आज तू बड़ा सोना लगा टोलना, आज तू बड़ा सोना लगा टोलना, जीभ ने ते पेट ने सी खोलना। आज तू बड़ा सोना लगा टोलना, जीभ ने ते पेट ने सी खोलना, सो अखां नूं पै गया बोलना। आज तू बड़ा सोना लगा टोलना। मैं जे हिंदू होंदी तेरा बुत बनाउंदी, मैं जे हिंदू होंदी तेरा बुत बनाउंदी, देवदासियां वांगू भजन में गाउंदी, देवदासियां वांगू भजन में गाउंदी, देवदासियां वांगू भजन में गाउंदी, मुड़ किसे नूं की गोलना। अज तू बड़ा सोना लगा टोलना। जे मैं जरदस्त होंदी अग पूजा विच मस्त होंदी, जे मैं जरदस्त होंदी अग पूजा विच मस्त होंदी, तेरे चेहरे दी पालदी पानू सजदे मैं रोज करदी, तेरे चेहरे दी पालदी पानू सजदे मैं रोज करदी। अज तो बड़ा सोना लगा टोलना, जीभ ने ते पेट ने सी खोलना, सो अखां नूं पै गया बोलना। इब्ने मरियम नूं मनन वाली होंदी, इब्ने मरियम नूं मनन वाली होंदी, इब्ने मरियम नूं मनन वाली होंदी, सूली ते सज्जन वाली होंदी, हाथा फेरा च खुपे होंदे किल, मुड़ भी कहंदा कमला दिल, मौत मैनूं डरा नहीं सकदी, माइया नहीं जे मैं छोड़ना। अज तू बड़ा सोना लगा टोलना, जीभ ने ते पेट ने सी खोलना, सो अखां नूं पै गया बोलना। अज तू बड़ा सोना लगा टोलना। जे मैं पंज नमाजन होंदी, मन मक्के दी हांचन होंदी, सोने गिरद तवाफ पे करदी, रूह अपनी नूं साफ पे करदी, मैं ते मनके ते मनका रोलना। अज तो बड़ा सोना लगा टोलना, जीभ ने ते पेट ने सी खोलना, सो अखां नूं पै गया बोलना। अज तो बड़ा सोना लगा टोलना। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज तू बड़ा सोना लगा टोलना, वाह क्या बात है, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया आपका। शायरी को आगे बढ़ाते हैं। हमारे दरमियान खुशनसीबी है कि बहुत अच्छे अच्छे शोरा यहाँ इस पिंडाल में भी मौजूद हैं, लेकिन ये है कि आज हमने तय किया है कि जो बाहर से तशरीफ़ लाए हैं शोरा, उनका ही कलाम सुनेंगे। हमारे एहसान शाहिद साहब भी मौजूद हैं, और ये हमारे बज़्म के जो है ये रीढ़ की हड्डी हैं। तो मैं चाहूँगा एहसान भाई आपसे भी अगर कुछ बात हो जाए, कुछ बात सुनी जाए, कुछ कह लिया जाए, तो मैं चाहूँगा, दरख्वास्त करूँगा आपसे कि तशरीफ़ लाएं। बहुत शुक्रिया, भरपूर तालियों में एहसान शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। सबसे पहले तो आज की तकरीब के दूल्हा को बहुत बहुत मुबारक। हमने जो अमरोहा की रवायत है उसको लंदन में भी शुरू कर दिया है। इनका जश्न है उसकी बाकायदा तकरीबात, 3 रोज़ा तकरीबात जो स्टार्ट हो चुकी हैं। दूल्हा की रात बड़े अच्छे तरीके से मेहंदी हुई है, जिसमें बहुत सारे लोगों ने शिरकत की और वहाँ पर इनके कसीदे भी पढ़े गए। और इसके अलावा पाकिस्तान से मारूफ जो हमारे एक फनकार हैं जनाब सुहेल अहमद साहब अजीज़ी,
उन्होंने भी शिरकत की खसूसी तौर पर, और कैसर वैदी साहब ने इन पर कसीदा भी पढ़ा, और आज इनकी शादी है और इंशाअल्लाह यहाँ पे मौजूद हैं। और इनका जो वलीमा है वो इंशाअल्लाह परसों होगा गारब मायदी साहब के यहाँ। तो ये इत्तफाक की बात है कि हैंडन में इनकी मेहंदी हुई, आज इनकी शादी ईलिंग में है और फिर इनका वलीमा जो मिचम में है। तो ये कैसे सुर में सारी बातें चल रही हैं। तो मुशारा और स्पेशली अमरोहा आज हमारा खास मंजर में है। तो मुझे हुक्म हुआ है कि मुशारे की रवायत में मैं 2 शेर 3 शेर जो मैंने सुनाने हैं तो वो मैं तरन्नुम में आपको सुनाऊंगा। हर संत मुझको दर्द का दजला दिखाई दे, हर संत मुझको दर्द का दजला दिखाई दे, हर संत मुझको दर्द का दजला दिखाई दे, फिर करबलाए वक्त का चेहरा दिखाई दे, फिर करबलाए वक्त का चेहरा दिखाई दे। मायूस आसमान अब तक जमीन से, मायूस आसमान अब तक जमीन से, मायूस आसमान नहीं अब तक जमीन से, कातिल जिसको मारा वो जिंदा दिखाई दे, कातिल जिसको मारा वो जिंदा दिखाई दे, कातिल ने जिसको मारा वो जिंदा दिखाई दे। और बोनों ने आज मिलके किया है ये फैसला। डॉक्टर मुर्तज़ा आपकी मौजूदगी माशाल्लाह बहुत ज़ौक़ रखते हैं, बहुत उम्दा ज़ौक़ रखते हैं अशार का। डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा साहब के लिए आपकी नज़र करता हूँ कि बोनों ने आज मिलके किया है ये फैसला, बोनों ने आज मिलके किया है वो फैसला, काटो वो सर जो अपने से ऊंचा दिखाई दे, काटो वो सर जो अपने से ऊंचा दिखाई दे। तरन्नुम में 2 शेर और हैं, ये भी मुझे हुक्म हुआ है। कैसर वैदी साहब जहाँ पर भी आप मौजूद हैं आपकी तामील हो रही है, नाराज नहीं होना। फिर से दरपेश ये सूरत नहीं होने वाली, फिर से दरपेश ये सूरत नहीं होने वाली, फिर से दरपेश ये सूरत नहीं होने वाली, अब मुझे कोई मोहब्बत नहीं होने वाली, अब मुझे कोई मोहब्बत नहीं होने वाली। और अब अगर लौट भी आ तो ये मैं जानता हूँ, अब अगर लौट भी आ तो ये मैं जानता हूँ, पहले जैसी मेरी हालत नहीं हो। बहुत खूब विशाल भाई, क्या कह रहे हैं, ज़बरदस्त, बहुत आला। अब मैं जिस शायरा को दावत दे रहा हूँ पाकिस्तान से तशरीफ़ लाई है, गज़ल इनकी महबूब सिन्फ है, नबेतुल अंदाज में रूमानियत को शायरी में जगह देती हैं, संजीदा लहजे को भी बरकरार रखा है, निसाई जज्बों को भी सलीक़े से बरतती हैं। इनके अशार में मुशाहिदा है, फ़लसफ़ा, अनोखी तराकीब से खूबसूरत बंदिश के पैराइब को में सफ़ाए करतास पर बिखेरती हैं। शेरी मजमुआ मोहब्बत बेज़बान क्यों है, दूसरा शेरी मजमुआ अम्र है याद का मौसम। मैं दरख्वास्त करूँगा प्रोफेसर इरफाना अमर साहिबा से, पाकिस्तान से तशरीफ़ लाई हैं, क्या है अपना कला पेश करें। गुजरात पाकिस्तान से उनका ताल्लुक़ है। प्रोफेसर इरफाना अमर साहिबा।
तालियां आपकी बजती रहनी चाहिए। गुजरावाला की एक और खूबी है कि आजकल हमारे प्राइम मिनिस्टर के फोर फादर्स का ताल्लुक भी वहीं से था, तो इनके लिए, गुजरावाला के लिए भी भरपूर तालियां होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। आज जश्न नूर अमरोही साहब के आलमी मुशायरे में शिरकत करके मुझे बेहद मुसर्रत हुई। मेरे लिए एजाज़ से कम नहीं। सुहेल ज़र्रार साहब ने इस बज़्म सुखन में शिरकत का मौका दिया, तहे दिल से ममनून हूँ। शेर जी, ना अमर चरागे कोहन की है, ना ये शम्मा ही मेरे फन की है। ना अमर चरागे कोहन की है, ना ये शम्मा ही मेरे फन की है। मेरे हर्फ में जो है रोशनी, ये चमक तो खाके वतन की है। मेरे हर्फ में जो है रोशनी, ये चमक तो खाके वतन की है। शेर जी, कहाँ बज़्म अहले दानिश, कहाँ दिल मेरा दीवाना। कहाँ बज़्म अहले दानिश, कहाँ दिल मेरा दीवाना। वहाँ गुफ्तगू मुदल्लल, यहाँ हर सुखन फसाना। वहाँ गुफ्तगू मुदल्लल, यहाँ हर सुखन फसाना। मैं वो इश्क़ आगही हूँ जो अभी सदफ नशी है। मैं वो इश्क़ आगही हूँ जो अभी सदफ नशी है। मेरी मौजे आरज़ू में कहीं तुम न डूब जाना। शेर अभी, छोटी सी एक खता की तलाफी न कर सके। छोटी सी एक खता की तलाफी न कर सके। महफिल में कोई बात इजाफी न कर सके। महफिल में कोई बात, छोटी सी एक खता की तलाफी न कर सके। महफिल में कोई बात इजाफी न कर सके। वादा यही था हम उसे चाहेंगे उम्र भर। वादा यही था हम उसे चाहेंगे उम्र भर। वादा किया तो वादा खिलाफी न कर सके। वादा किया तो वादा खिलाफी न कर सके। शेर जी, सब्र का दामन हाथ से छूट भी सकता है। सब्र का दामन हाथ से छूट भी सकता है। दिल से दिल का रिश्ता टूट भी सकता है। हम सफरी पे चाहत की बुनियाद न रख। हम सफरी पे चाहत की बुनियाद न रख। रहबर रहजन बनकर लूट भी सकता है। रहबर रहजन बनकर लूट भी सकता है। शेर जी, मुमकिन है अब तस्वीरें भी बोल उठे। मुमकिन है अब तस्वीरें भी बोल उठे। इन हालात में सत्ता टूट भी सकता है। इन हालात में सत्ता टूट भी सकता है। और जा चुका कैस तो सहराओं में क्या रखा है। जा चुका कैस तो सहराओं में क्या रखा है। अब वहाँ माँ जो नहीं गाँव में क्या रखा है। अब वहाँ माँ जो नहीं गाँव में क्या रखा है। हम ये दिल तोहफतन कदमों में तेरे रखा है। हम ये दिल तोहफतन कदमों में तेरे रखाए। तूने देखा ही नहीं पाँव में क्या रखा है। तूने देखा ही नहीं पाँव में क्या रखा है। और एक गजल के चंद शेर, हमी को चाहा फकत हमी को, यकीन दिलाओ तो हम तुम्हारे। हमी को चाहा फकत हमी को, यकीन दिलाओ तो हम तुम्हारे। सितारे छोड़ो बस एक तारा ही तोड़ लाओ तो हम तुम्हारे। ये जो तकल्लुफ है गुफ्तगू में, जो धीमे लहजे में नगमगी है। ये जो तकल्लुफ है गुफ्तगू में, जो धीमे लहजे में नगमगी है। कहाँ से सीखी किसे मिले हो
जो सच बताओ तो हम तुम्हारे। शेर है, तुम्हारी राहों की सब्ज आंखें, तुम्हारी राहों की सब्ज आंखें मेरी ही आमद की मुंतजिर हैं। तुम्हारी राहों की सब्ज आंखें मेरी ही आमद की मुंतजिर हैं। तो इसका मतलब कि तुम हमारे, ये मान जाओ तो हम तुम्हारे। सुना है फितरत शनास हो तुम, मेरा भी हरफे सवाल सुन लो। सुना है फितरत शनास हो तुम, मेरा भी हरफे सवाल सुन लो। मेरी वफाओं की हमसरी में दलील लाओ तो हम तुम्हारे। जो तुमसे उल्फत करे तुम, जो तुमसे उल्फत करे तो मुझसे, जो तुमसे नफरत करे तो मुझसे, जरा सी उल्फत तो कर दिखाओ। अदू के दिल को वफा के नगमे से जो लुभाओ तो हम तुम्हारे। शेर जी, बुलंद वाला ये काफ हो हीवा, मेरा तो मायार ही नहीं है। बुलंद वाला ये काफ हो हीवा, मेरा तो मायार ही नहीं है। तुम अपनी धरती की सूंधी मिट्टी से घर बनाओ तो हम तुम्हारे। इसका जी आखिरी शेर है, सुनो कि हम भी अजल से अपना लहू ही कागज पे रख रहे हैं। सुनो कि हम भी अजल से अपना लहू ही कागज पे रख रहे हैं। तुम अपने फन की न्याज बांटो, हमें बुलाओ तो हम। बहुत नवाजिश, बहुत नवाजिश। मैं चंद अशार के बाद इजाजत चाहूंगी। ये 2-4 अशार हैं जी। ये दिल मेरा था बादशाह, गुलाम कैसे हो गया। ये दिल मेरा था बादशाह, गुलाम कैसे हो गया। कि धड़कनों में आपका कयाम कैसे हो गया। ये चश्म मोतबर थी ज़ेरे आप कैसे आ गई। ये चश्म मोतबर थी ज़ेरे आप कैसे आ गई। खलिश सी दिल में आप ही का नाम कैसे हो गया। शेर है, किताबे इश्क जिसने उम्र भर कभी पढ़ी न थी। किताबे इश्क जिसने उम्र भर कभी पढ़ी न थी। नमाज़े इश्क में वो दिल इमाम कैसे हो गया। नमाज़े इश्क में वो दिल इमाम कैसे हो गया। खुदा तो खुद हसीन है जो चाहता है हुस्न को। खुदा तो खुद हसीन है जो चाहता है हुस्न को। तवाफ़े हुस्न इश्क में हराम कैसे हो गया। और इसका आखिरी शेर मैं अपने सुहेल जरार साहब की तंजीम के नज़्म करती हूँ। उन्होंने बड़ा खूबसूरत मुशायरा अरेंज किया कि भुला चुके थे दोस्त हम तेरी सभी इनायतें। भुला चुके थे दोस्त हम तेरी सभी इनायतें। फिर आज शाम गम का एहतमाम कैसे हो गया। फिर आज शाम गम का एहतमाम कैसे। वाह, बहुत प्रोफेसर इरफाना अमर साहिबा, इनके लिए भरपूर तालियां बजाइए। और एक दरखास्त शेर की सूरत के, शायर को मस्त करती है तारीफ शेर अमीर। शायर को मस्त करती है तारीफ शेर अमीर। 100 बोतलों का नशा है इस वाह वाह में। तो आप लोग वाह वाह करें जरूर। बाकी तो यहाँ बोतल लाना मना है, उन्होंने बताया कि सिर्फ पानी की बोतल ला सकते हैं। तो वाह वाह जरूर करें भाई। शौहरा अपना कलाम पेश कर रहे हैं, जरूरत है कि लोगों की जो है वाह वाह हो। अब मैं जिस शायर को दावत कलाम देने जा रहा हूँ, पाकिस्तान से तशरीफ लाए हैं, कल ही तशरीफ लाए हैं पाकिस्तान से। बहुत लंबा इनका सफ़र था, बहुत मसाइल भी हुए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आराम करके आए हैं। वैसे सरकारी मुलाजिम है, लेकिन शायर बड़े भरपूर रुमानवी शायरी करते हैं। तो आप सब भी इनकी शायरी का भी लुत्फ लेंगे। ज़बान से जुड़े हुए शेर कहते हैं, रिवायत के अमीन हैं। पाकिस्तान का दूसरा या तीसरा मेरा ख्याल बड़ा शहर है हैदराबाद से इनका ताल्लुक़ है, लेकिन रहाइश इनकी कराची में। इनका शेर है, तुम्हें हमारी ज़रूरत नहीं रही होगी, इसीलिए तो मोहब्बत नहीं रही होगी। मैं दरख्वास्त करूँगा आफ्ताब आलम कुरैशी साहब से कि तशरीफ लाएँ और अपना जवाब देखें। आपकी भरपूर तालियों में पाकिस्तान से तशरीफ लाएँ आफ्ताब आलम कुरैशी साहब। बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रगुजार हूँ बज़्म-ए-सुख़न का, जरार साहब का,
कि आपकी दावत पर आज यहाँ तशरीफ लाए। पहले दो शेर नूर अमरोही साहब के लिए कि मिसरा साजी के हर साज में जश्न है, मिसरा साजी के हर साज में जश्न है, शेर गोई के अंदाज में जश्न है। मिसरा साजी के हर साज में जश्न है, शेर गोई के अंदाज में जश्न है। नूर अमरोही को दे मुबारक सभी, नूर अमरोही को दे मुबारक सभी, क्योंकि ये उनके एजाज में जश्न है, क्योंकि ये उनके एजाज में जश्न है। यह गुज़र साहिब सदी की इजाज़त से कि मर मिटना जब ठहर गया था दुनिया की ज़ेबाई पर, मर मिटना जब ठहर गया था दुनिया की ज़ेबाई पर, कितनी गज़लें कह बैठा फिर मैं भी एक हरजाई पर। मर मिटना जब ठहर गया था, मर मिटना जब ठहर गया था दुनिया की ज़ेबाई पर, कितनी गज़लें कह बैठा फिर मैं भी एक हरजाई पर। मुझे यकीन है लोग उसे अब मेरे नाम से जानेंगे, मुझे यकीन है लोग उसे अब मेरे नाम से जानेंगे। धागा बांध के लौट आया हूँ उस अनमोल कलाई पर, धागा बांध के लौट आया हूँ उस अनमोल कलाई पर। और फिर देखिए कि उसका सरापा तुम बतलाओ कैसे मैं मंजूम करूं, उसका सरापा तुम बतलाओ कैसे मैं मंजूम करूं। एक दीवान तो बन जाएगा उसकी सिर्फ अंगड़ाई पर, उसका सरापा तुम बतलाओ कैसे मैं मंजूम करूं। एक दीवान तो बन जाएगा उसकी सिर्फ अंगड़ाई पर। और शेर मुलाहिजा कीजिएगा, यूसुफ तेरे बाद अगर अब्बास न आते दुनिया में, यूसुफ तेरे बाद अगर अब्बास न आते दुनिया में, कैसे भरोसा कर सकता था कोई अपने भाई पर। यूसुफ तेरे बाद अगर अब्बास न आते दुनिया में, यूसुफ तेरे बाद अगर अब्बास न आते दुनिया में, कैसे भरोसा कर सकता था कोई अपने भाई पर। और शेर मुलाहिजा किए, वो जो बड़े हैं यूसुफ तेरे बाद अगर अब्बास न आते दुनिया में, यूसुफ तेरे बाद अगर अब्बास न आते दुनिया में, कैसे भरोसा कर सकता था कोई अपने भाई पर, कैसे भरोसा कर सकता था कोई अपने भाई पर। और वो जो बड़े हैं पस्ती में भी यार बड़े ही रहते हैं, वो जो बड़े हैं पस्ती में भी यार बड़े ही रहते हैं, छोटे छोटे रह जाते हैं चाहे हों ऊंचाई पर। वो जो बड़े हैं पस्ती में भी यार बड़े ही रहते हैं, छोटे छोटे रह जाते हैं चाहे हों ऊंचाई पर। कब तक आलम गूंगा रहता आखिर एक दिन बोल पड़ा, कब तक आलम गूंगा रहता आखिर एक दिन बोल पड़ा। कब तक यार भरोसा करता वो तेरी गोयाई पर, कब तक यार भरोसा करता वो तेरी गोयाई पर। अब थोड़ा सा मुख्तलिफ मिजाज की एक गजल। हमारी जान पे ऐसा गजब नहीं करना, हमारी जान पे ऐसा गजब नहीं करना, जो सारे लोग करें तुम वो सब नहीं करना। हमारी जान पे ऐसा गजब नहीं करना, जो सारे लोग करें तुम वो सब नहीं करना। जो हो सके तो एक बार ही बता दो हमें, जो हो सके तो ये एक बार ही बता दो हमें। सवाल करना है कब और कब नहीं करना। अगर तलब करें तुमसे तो क्या तलब करें हम, अगर तलब करें तुमसे तो क्या तलब करें हम। बता दो ये भी कि क्या क्या तलब नहीं करना। जब तलब करें तुमसे तो क्या तलब करें हम। बता दो ये भी कि क्या क्या तलब नहीं करना। बता दो ये भी कि क्या क्या तलब नहीं करना। हमें बताना जो तकसीर हमसे सरजद हो, हमें बताना जो तकसीर हमसे सरजद हो। सितम जो करना कभी बेसबब नहीं करना, सितम जो करना कभी बेसबब नहीं करना। जो कहना चाहो कहो बरबला इजाजत है, जो कहना चाहो कहो बरबला इजाजत है। कभी भी बात कोई जेरे लब नहीं करना, कभी भी बात
कोई ज़ेरे लब नहीं करना। और शेर देखिएगा कि जो चाहे उसका अदब हो पर खुद अदब ना करे, जो चाहे उसका अदब हो पर खुद अदब ना करे, तो ऐसे शख्स का बिल्कुल अदब नहीं करता। जो चाहे उसका अदब हो पर खुद अदब ना करे, तो ऐसे शख्स का बिल्कुल अदब नहीं करना। और जो मक्ते की ज़हमत के जो तंग दिल हैं, कमीने हैं आफताब उनका, जो तंग दिल हैं कमीने हैं आफताब उनका, बहुत लिहाज किया है पर अब नहीं करता। लिहाज क्या है? अब्बास वाला दोबारा पढ़िएगा। यूसुफ तेरे बाद अगर अब्बास न आते दुनिया में, यूसुफ तेरे बाद अगर अब्बास न आते दुनिया में, कैसे भरोसा कर सकता था कोई अपने भाई पर। कमीना वाला शेर सुन। जो तंग दिल है, जो तंग दिल है कमीने हैं आफताब उनका, बहुत लिहाज किया है पर अब नहीं करना, अब नहीं करना। सोहेल भाई ने मतलब सुनाया था वो गजल में हबीब जालिब ने तो हबीब जालिब ने तो कहा था हुक्मरान बंदे कमीने लोग, वो तो बहुत आगे चले गए थे। वो तो सही कहा था। साहिब सुदर का हुक्म है। वैसे आपके नगीने सही अफ्तार के बजाय भाई का नाम भी ले साहिब सदर की इजाजत से कि तुम्हें हमारी जरूरत नहीं रही होगी, तुम्हें हमारी जरूरत नहीं रही होगी, इसीलिए तो मोहब्बत नहीं रही होगी। तुम्हें हमारी जरूरत नहीं रही होगी, इसीलिए तो मोहब्बत नहीं रही होगी। तेरे खुलूस पे मैं शक नहीं करूंगा कभी, तेरे खुलूस पे मैं शक नहीं करूंगा कभी, मेरे ही जज्बों में शिद्दत नहीं रही होगी। तेरे खुलूस पे मैं शक नहीं करूंगा कभी, मेरे ही जज्बों में शिद्दत नहीं रही होगी। और तू पंछियों की अजियत समझ नहीं पाया, तू पंछियों की अजियत समझ नहीं पाया, तेरे नसीब में हिजरत नहीं रही। समझ नहीं पाया, तेरे नसीब में हिजरत नहीं रही होगी। तू पंछियों की अजियत समझ नहीं पाया, तेरे नसीब में हिजरत नहीं रही होगी। और मैं खुद भी उसके ख्यालों से बेनियाज हूँ अब, मैं खुद भी उसके ख्यालों से बेनियाज हूँ अब, उसे भी अब मेरी आदत नहीं रही होगी। मैं खुद भी उसके ख्यालों से बेनियाज हूँ अब, उसे भी अब मेरी आदत नहीं रही होगी। वो मेरे साथ किसी को भी देख सकता है, वो मेरे साथ किसी को भी देख सकता है, अब उसके दिल में रकाबत नहीं रही होगी। वो मेरे साथ किसी को भी देख सकता है, अब उसके दिल में रकाबत नहीं रही होगी। मैं उस दयार की बदसूरती से डरता हूँ, मैं उस दयार की बदसूरती से डरता हूँ, वो जिस दयार में औरत नहीं रही होगी। मैं उस दयार की बदसूरती से डरता हूँ, मैं उस दयार की बदसूरती से डरता हूँ, मैं उस दयार की बदसूरती से डरता हूँ, वो जिस दयार में औरत नहीं रही होगी। और किसी की बाहों में आखिर वो आ गया आलम, किसी की बाहों में आखिर वो आ गया आलम, कोई बचाव की सूरत नहीं रही होगी। तुम्हें हमारी जरूरत नहीं रही होगी, इसीलिए तो मोहब्बत नहीं रही। बहुत शुक्रिया, ये थे आफ्ताब आलम साहब, अपना एक कलाम से महफिल को इन्होंने नूर बख्शा, बहुत अच्छे अंदाज में अपना कलाम पेश किया। दोस्तों भरपूर तालियों में मैं चाहूँगा कि जिस शख्स को मैं दावत देने जा रहा हूँ, क़िबला जौहरीलिया ने कहा था कि बारे में सलीम जाफरी साहब ने कहा था कि उन्होंने कभी कोई कबीला नहीं बनने दिया, लेकिन अगर आज वो जिंदा होते या जहाँ कहीं भी वहाँ से देखेंगे तो उनके कबीले का एक नौजवान यहाँ मौजूद है, जो न सिर्फ जॉन के हवाले से इसलिए भी मशहूर है कि जॉन की एक मशहूर गज़ल है जो उन्होंने पेश की, और उसमें उन्होंने कहा कि ये गज़ल अब तक सिर्फ मेरे शागिर्द कैसर वजदी ने सुनी है,
बहुत सी गज़लों के अमीन हैं जॉन की, बहुत सी तरबियत इन्होंने ली, आखिरी 10-12 साल जॉन के साथ इन्होंने गुजारे, और जिसने जॉन के साथ दिन गुजारे हो वही इस तरह का शेर कह सकता है कि क्या कहूँ कैसे सहारे दाएं बाएं हो गए, क्या कहूँ कैसे सहारे दाएं बाएं हो गए, मुश्किलों में दोस्त सारे दाएं बाएं हो गए। आपकी भरपूर तालियों में हमारे बहुत ही दिल के करीब, बहुत ही अच्छे दोस्त, बहुत ही अच्छे मेहमान जनाब कैसर वजदी साहब, भरपूर तालियों में चाहिए। बड़ा मुश्किल काम होता है माइक खोलना। हज़रत गर्मी में आया तो जिस तरह मेरी समातों तक कह कहे गूंजे, संजीदा लोगों की महफिल है, हंसी की आवाज़ भी आई, तो मैं चाहता हूँ उस किरदार शख्स के लिए जो हंसा हमारी शख्सियत पर, उसके लिए 2 शेर सुन ले, उसके बाद फिर महफिल जमाएंगे। कि तरस रहे हैं मेरे कान एक सदा के लिए, तरस रहे हैं मेरे कान एक सदा के लिए, कोई कहीं से पुकारे मुझे खुदा के लिए। तरस रहे हैं मेरे कान एक सदा के लिए, कोई कहीं से पुकारे मुझे खुदा के लिए। ये दुनिया है, यहाँ पर ये तमाशा हो भी सकता है। ये दुनिया है, यहाँ पर ये तमाशा हो भी सकता है। अभी जो गम हमारा है तुम्हारा हो भी सकता है। ये दुनिया है, यहाँ पर ये तमाशा हो भी सकता है। अभी जो गम हमारा है तुम्हारा हो भी सकता है। तुम अपने आप को हरगिज़ कोई इल्जाम मत देना, तुम अपने आप को, मेरी सुनाना बैठ के बड़ी बुरी बात है, तुम अपने आप को हरगिज़ कोई इल्जाम मत देना। ये सौदा है मोहब्बत का खसारा। हरगिज़ कोई इल्जाम मत देना, ये सौदा है मोहब्बत का है। ना ये समझो कि तुम ही आखिरी मेरी मोहब्बत हो, ना ये समझो कि तुम ही आखिरी मेरी मोहब्बत हो। मोहब्बत जुर्म है हमसे दोबारा हो। मैं ये समझो कि तुम ही आखिरी मेरी मोहब्बत हो। मोहब्बत जुर्म है हमसे दोबारा हो भी सकता है। और समुंदर से जो निस्बत दे रहे हैं अपनी चाहत को, समुंदर से जो निस्बत दे रहे हैं अपनी चाहत को, वो इतना जहन में रखें किनारा हो भी सकता है। वो इतना यार अगर अच्छे नहीं लगे ताली वाली बजा दें। शायर कायनात का बंदर से भी ज्यादा सस्ता तमाशा है, सच्चाई के झूठे चेहरे खौफ दिलाने आ जाते हैं। सच्चाई के झूठे चेहरे खौफ दिलाने आ जाते हैं। सन्नाटों में रहकर देखो होश ठिकाने। सच्चाई के झूठे चेहरे खौफ दिलाने आ जाते हैं। सन्नाटों में रहकर देखो होश ठिकाने आ जाते हैं। एक तो अपनी मैयत का दुख हमको तन्हा कर देता है, एक तो अपनी मैयत का दुख हमको तन्हा कर देता है, उस पर रिश्तेदार हमारे और रुलाने आ जाते हैं।
कौन सा बेटा कैसा बेटा, कैसी माँ और कैसी मैयत, कौन सा बेटा कैसा बेटा, अब तो गैर ही इन खबरों पर फूल चढ़ाना। आप अच्छे सामे होने का सबूत दीजिए, मैं अच्छा शायर होने का सबूत दीजिए। मुकाबिल दुश्मनों के सर उठाना भूल जाते हैं। अब हम शायरी की समत आ रहे हैं, वो बंदर का तमाशा तो खत्म होता है। शायरी की क्या सुना रहे थे? मुकाबिल दुश्मनों के सर उठाना भूल जाते हैं, जो तेरे सामने सर को झुकाना भूल जाते हैं। मुकाबिल दुश्मनों के सर उठाना भूल जाते हैं, जो तेरे सामने सर को झुकाना भूल जाते हैं। ये कुछ लोग अपने खून से रोशन तो करते हैं, मेरी बेटी मेरे शेर सुन, ये कुछ लोग अपने खून से रोशन तो करते हैं, मगर इनको हवाओं से बचाना भूल जाते हैं। ये कुछ लोग अपने खून से रोशन तो करते हैं, मगर इनको हवाओं से बचाना भूल जाते हैं। हमें तुमसे मोहब्बत है, हमें तुमसे मोहब्बत है, जरा सी बात है लेकिन हमें तुमसे मोहब्बत है, जरा सी बात है लेकिन जरा सी बात ही तुमको बताना। हमें तुमसे मोहब्बत है, जरा सी बात है लेकिन जरा सी बात ही तुमको बताना भूल जाते हैं। मैं अपने दोस्तों की एक आदत को नहीं भूला, मैं अपने दोस्तों की एक आदत को नहीं भूला, ये मेरे जख्म पे मरहम लगाना भूल जाते हैं। मैं अपने दोस्तों की एक आदत को नहीं भूला, ये मेरे जख्म पे मरहम लगाना भूल जाते हैं। उन्हीं के हाथ में कशकोल देखा है जमाने ने, उन्हीं के हाथ में कशकोल देखा है जमाने ने, जो खाना याद रखते हैं कमाना भूल जाते हैं। खाना याद रखते हैं कमाना भूल जाते हैं। उन्हीं के हाथ में कशकोल देखा है जमाने ने, जो खाना याद रखते हैं खाना भूल जाते हैं। वो मेरी बेटी भी यहाँ मौजूद है, बैठी हुई है। इसकी माँ बहुत बड़ी शायर है, रियाना रूही, उसकी बेटी बैठी और मेरी बेटी सही आपने मूड बना दिए तो शेर में चलने हाथ यकीन जानिए इतनी बड़ी हमारा टैलेंट टाउन और मैं सबसे पहले डॉक्टर नूर अमरोही को मुबारकबाद पेश करना चाहता था। ये तारीखी इमारत में इनका जश्न हुआ, इनके लिए तालियां बजाएं। अंदर के तमाशे की खबर मैं कैसे गुफ्तगू से अपना बनाता, आज सब मेरे अपने हैं। मैं कैसे गुफ्तगू से गैर को अपना बनाता हूँ। इधर आओ, यहाँ बैठो, जादू सिखाऊं, मैं जादू सिखाया। मैं कैसे गुफ्तगू से गैर को अपना बनाता हूँ। इधर आओ, यहाँ बैठो, तुम्हें जादू सिखाता हूँ। ये देखो, मैंने मुट्ठी में तुम्हारी याद रखी है। ये देखो, मैंने मुट्ठी में तुम्हारी याद रखी है। अब इसको खोल कर देखो, तुम्हें कैसे भुलाता हूँ। ये देखो, मैंने
मुट्ठी में तुम्हारी याद रखी है, अब इसको खोल कर देखो, तुम्हें कैसे बुलाता हूं मैं, देखो ताज है, वो तख्त है, उस पर शहंशाह है, वो देखो ताज है, वो तख्त है, उस पर शहंशाह है, मैं इसकी बादशाहत छीन कर शायर बनाता हूँ। क्या बात यार, इसमें हम सांस बोल के हमने थक गया, आप तालियां बजा के क्या कहूँ, कैसे सहारे, ये वो कैफियत हैं जो मुझ पर बीती हैं, ये शायरी वायरी नहीं है, आप बीती है। क्या कहूँ, कैसे सहारे दाएं बाएं, क्या कहूँ, कैसे सहारे दाएं बाएं हो गए, मुश्किलों में यार सारे दाएं बाएं हो गए, मुश्किलों में यार सारे दाएं बाएं हो गए, डूबने वाला पुकारे जा रहा था अलमदद, डूबने वाला पुकारे जा रहा था अलमदद, दोनों जानिब के किनारे टाउन हॉल में मैं गिर सकता हूँ, शायरी को नहीं गिरने कहां तक पहुंचे थी, दोनों जानिब के किनारे दाएं बाएं हो गए, यार वैसे रोज मिलने आ रहे थे वक्त से, सलमान भाई आप सुनिए, यार वैसे रोज मिलने आ रहे थे वक्त से, क्या बात है, जैसे ये कर्जे उतारे यार वैसे रोज मिलने आ रहे थे वक्त से, जैसे ही कर्जे उतारे बाएं हो गए, रोशनी के वास्ते जब आसमां से बात की, रोशनी के वास्ते जब रोशनी के वास्ते जब आसमां से बात की, मेरे हिस्से के सितारे रोशनी के वास्ते जब आसमां से बात की, रोशनी के वास्ते जब आसमां से बात की, मेरे हिस्से के सितारे दाएं बाएं हो गए। एक शेर आपकी हसीन समातों तक पहुंचाने की जिसारत करूं, तमाम सीनियर शौरा मौजूद है, इस मजमून को उर्दू अदब की तारीफ में कभी नहीं बांधा गया, ये मैं आपको बिल्कुल दावे से रोशनी के वास्ते जब आसमां से बात की, मेरे हिस्से के सितारे दाएं बाएं हो गए, बाद मरने के भी अपनी बदनसीबी साथ है, बाद मरने के भी अपनी बदनसीबी साथ है, मेरे स्वयं के सिपारे दोस्तों, अब इस मुशायरे को आगे बढ़ाते हैं और एक ऐसी तरफ चलते हैं, एक ऐसी संग चलते हैं, मिजाह का रंग, जो जिस शख्स को मैं दावत दे रहा हूँ, जो इन्होंने मिजाह का रंग बांधा है, जिस तरह का कलाम पेश करते हैं, आप यकीन करें कि बहुत से लोग मिजाह और मजाक के दरमियान फ़र्क नहीं कर पाते, लेकिन गिलानी साहब इस फ़र्क को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, न सिर्फ जानते हैं बल्कि महफिल को लूटने का हुनर भी इन्हें आता है। कैसर वजदी के बाद बुलाने का मैं रिस्क भी सिर्फ इन्हीं को लेकर ले सकता था। भरपूर तालियों में जनाब सैयद सलमान गिलानी साहब का साथ बुलाया, भरपूर तालियों में चाहिए गिलानी साहब के लिए।
जनाब सुहेल ज़रार भाई का बहुत खुशी, बहुत भरपूर, बहुत अच्छा मुशायरा दोनों तरफ से माशाल्लाह। पढ़ने तो मैं ले रहा हूँ। अच्छा ठीक, बहुत शुक्रिया। अल्लाह सलामत रखे। इतनी भरपूर शायरी के बाद आप बहरहाल जी तरन्नुम से पढ़ते हैं। मैं अपने कह कहे दुनिया को लेकर, मैं अपने कह कहे दुनिया को देकर खुद अपने गम छुपाना चाहता हूँ। रुलाया है बहुत दुनिया ने मुझको, मैं दुनिया को हंसाना चाहता हूँ। मैं दुनिया को हंसाना चाहता हूँ। अर्ज करता हूँ कि शेरो सुखन की लज्जत क्या जाने खुश्क सूफी। शेरो सुखन की लज्जत, भाई कहते थे कुछ दूर रहे। हर डॉक्टर की अपनी अपनी। शेरो सुखन की लज्जत क्या जाने खुश्क सूफी, नशा जो घास में है घोड़े ही जानते हैं। नशा जो घास में है घोड़े ही जानते हैं। और शौहर के दिल में क्या है हर बीवी को खबर है। बहन जी ठीक है, am I right? शौहर के दिल में क्या है हर बीवी को खबर है। बीवी का मूड शौहर थोड़े ही जानते हैं। बीवी का मूड शौहर थोड़े ही जानते हैं। और बेरोजगी के मारे, तुम्हारे नजर ही नहीं आ रहे, बेरोजगी के मारे क्या जाने दुख हमारे। जोड़ों का दर्द क्या है जोड़े ही जानते हैं। बेरोजगी के मारे क्या जाने दुख हमारे। जोड़ों का दर्द क्या है जोड़े ही जानते हैं। जोड़ों का दर्द क्या है जोड़े ही जानते हैं। और अर्ज करता हूं कि हाँ 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 वाकई अब और खतरनाक हो गया। हाँ 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 वाकई अब और खतरनाक हो गया। तूफान है एक मचा हुआ अल्लाह की पनाह। तूफान है एक मचा हुआ अल्लाह की पनाह। क्या होगा मेरे देश का ये सोच सोच कर मेरी तो काम पे टांग रही है। क्या होगा अब रोए यहां से आपकी मर्जी। क्या होगा मेरे देश का ये सोच सोच कर मेरी तो काम पे टांग रही हैं खुदा गवाह। जी हाँ हाँ वाकई अब और खतरनाक हो गया। हाँ
वाकई अब और खतरनाक हो गया, तूफान है एक मचा हुआ अल्लाह की पनाह। क्या होगा मेरे देश का ये सोच सोच कर, मेरी तो काम पे टांग रही है खुदा गवाह। मेरी तो और डिफरेंट हंसी, जो कुछ सामने आ रहा है मैं पढ़ रहा हूँ। डिफरेंट हंसी अपनी समाइल ही अलग है, डिफरेंट हंसी अपनी समाइल ही अलग है, अपना तो मेरी जान स्टाइल ही अलग है, अपना तो मेरी जान स्टाइल ही अलग है। इस खून की जासूसियां करती रहो बेगम, इस खून की जासूसियां करती रहो बेगम, महबूबा से बातों का मोबाइल बातों का मोबाइल ही अलग है, महबूबा से। कल मैंने एक दोस्त से पूछा कि सच बता, कल मैंने एक दोस्त से पूछा कि सच बता, मैंने सुना है भाभी को है जिन चिमट कल मैंने एक दोस्त से पूछा कि सच बता, मैंने सुना है भाभी को है जिन चिमट गया। वो बोला खुद ही भुगतेगा जिन, मेरा क्या कसूर। अल्लाह तो जान बूझ के खुद जिन ने है लिया, अल्लाह तो जान बूझ के। तो मैंने एक दोस्त से पूछा कि सच कुछ तालियां बजाई, मैं आपको दर्शन आपको आगाह कीजिए। 100 बोतलों का नशा है इस राह वाह में, शायर को मस्त कीजिए वाह वाह कीजिए। पुराना हो गया है दाज में आया था बीवी के, पुराना हो गया है दाज में आया था बीवी के, इरादा न पड़े तो इसलिए एक चैनल पर गुजारा किया। हमारे एक दोस्त चले गए जमात के साथ, 4 महीने लगा के वापस आए तो बीवी को मारने लगे। क्या हुआ तुम्हें, शर्म नहीं आती, बीवी को मारते हो, जोर पे हाथ उठाते हो, जमात वालों ने ये सिखाया। तो तुम चुप करो, तुमको क्या पता चलो क्या हुआ, हमारा बीवी दाढ़ी नहीं रखता। आदमी बीवी औरत को दाढ़ी मूछ होती है, कहता नहीं होती हमको मालूम, पर इरादा करने में क्या है, इरादा करने में कोई नहीं, आप बस उसी तौर पर इरादा कर रहा हूँ अब मैं टीवी के बदलने का, खुदा ने आज तक उस मर्द की बीवी नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल अपनी बीवी के बदलने का। और यूं भी हो सकता है बीवियां उसकी हैं 2 फिल्मी सितारों जैसी, बीवियां उसकी हैं 2 फिल्मी सितारों जैसी, और बीवियां उसकी हैं 2 फिल्मी सितारों जैसी, हरकतें अब भी वो करता है कवारों जैसी, करता है कवारों जैसी, और शक्ल है बूज़नों सी अक्ल हिमारों जैसी। शक्ल है बूज़नों सी, बंदी भाई ने कई दफा नाम लिया उनका, बंदर के तमाशे। शक्ल है बूज़नों सी अक्ल हिमारों जैसी, बात करता है तो बद अक्लों गवारों जैसी, बात करता है तो बद अक्लों गवारों, और उसके खर्राटों का अंदाज खंगूरों जैसा, उसके खर्राटों का अंदाज खंगूरों जैसा, उसकी सांसों की है आवाज डकारों जैसा,
आवाज डकारूं और लेंस डलवाया है, एक आंख में सब्ज एक में सुर्ख। लेंस डलवाया है, लेंस डलवाया है, एक आंख में सब्ज एक में सुर्ख। उसकी आंखें हैं ट्रैफिक के इशारों जैसी, उसकी आंखें हैं ट्रैफिक के इशारों। जिस शेर को कहने के लिए मैंने शेर कहे, जो शेर कहने के लिए ये शेर कहे, वो शेर है कि यूं मेरी सास ने फेरा मेरे घर में हूंजा, यूं मेरी सास ने फेरा मेरे घर में हूंजा। घर की हालत हुई सरकारी इदारों घर की हालत हुई सरकारी इदारों जैसे। गजल के शेर हैं, गजल बड़ी चटपटी है, मुंह में पानी आए तो भी बिरयानी चरगा कोफ्तों और फिश के बावजूद। बिरयानी चरगा कोफ्तों और फिश के बावजूद, हलवे की बस कमी है हर एक डिश के बावजूद, हलवे की बस कमी है हर एक डिश के बावजूद। और कुछ दोस्तों ने मिलके उठाया तो हम उठे, कुछ दोस्तों ने मिलके उठाया तो हम उठे। खा खा के खुद न उठ सके कोशिश के बावजूद, खा खा के खुद न उठ सके कोशिश के बावजूद। और दावत ताम की थी तो क्यों छोड़ते भला, दावत ताम की थी तो क्यों छोड़ते भला। हम उसके घर पहुंच गए रंजिश के बावजूद, घर पहुंच गए रंजिश के बावजूद। और एक चांद दे हम अपने घर की छत पे खड़े भीगते रहे। तवज्जो, हम अपने घर की छत पे खड़े भीगते रहे, एक चांद देखते रहे बारिश के बाद। हम अपने घर की छत पे खड़े भीगते रहे, हम अपने घर की छत पे खड़े भीगते रहे, एक चांद देखते रहे बारिश के बावजूद। अब अपने दोनों हाथों से खुजला रहे हैं जिस्म, अब अपने दोनों हाथों से, अब अपने दोनों हाथों से खुजला रहे हैं जिस्म, अब अपने दोनों हाथों से खुजला रहे हैं जिस्म। वो ईद मिल के ही रही खारिश के बावजूद, वो ईद मिलने आ गई खारिश के बावजूद, वो ईद मिलने आ गई हजरत। अजी हजरत, हजरत जरा बताएं तो गूगल पे रात भर, हजरत जरा बताएं तो गूगल पे रात भर, इस सर्च में थे आंख में सोजिश के बावजूद, इस सर्च हजरत जरा बताएं तो गूगल पे रात भर, इस सर्च में थे आंख में सोजिश के बावजूद। आई लव यू जॉन कहने की हिम्मत न कर सके, आई लव यू जॉन कहने की
हिम्मत न कर सके आई लव यू जान कहने की। जान से याद आया उस शौक से जो मैंने कहा जाने मन सुनो, उस शौक से जो मैंने कहा जाने मन सुनो। हज करके आया हूँ मुझे हाजी कहा करो, हज करके आया हूँ मुझे हाजी कहा करो। वो बोली हज का अब ये तकाजा है हाजी जी, अब जाने मन नहीं मुझे बाजी कहा करो। शौक से जो मैंने कहा जाने मन सुनो, हज करके आया हूँ मुझे हाजी कहा करो। वो बोली हज का अब ये तकाजा है हाजी जी, अब जाने मन नहीं मुझे बाजी कहा करो। आई लव यू जान कहने की हिम्मत न कर सके, आई लव यू जान कहने की हिम्मत न कर सके। एक महलका से शादी की ख्वाहिश के बावजूद, एक महलका से। दो शेर और सुन लीजिएगा कि कुछ ढूंढ इस शेर को पल्ले बांध लीजिए। क्या कहने लगा उनके, कुछ ढूंढते हैं दूसरों की खिड़कियों में चांद, कुछ ढूंढते हैं दूसरों की खिड़कियों में चांद, कुछ ढूंढते हैं दूसरों की खिड़कियों में चांद। खुद अपने घर में माहमो माहविश के बावजूद, खुद अपने घर में माहमो माहविश के बावजूद। और गीलानी मेरी तीसरी शादी भी हो गई, गीलानी मेरी तीसरी शादी भी हो गई। दो बीवियों की बाहमी साजिश के साजिश के बावजूद। और मैंने जो कहा था मैं वो ढूंढ रहा था। खुश अदा खुशनवा है खुश दिल है, इल्म का नूर इसको हासिल है। नूर ही नूर क्यों न हो हर समत, नूर अमरोहवी की महफिल है, महफिल है। अजब गरानी का आया है दौर क्या कीजिए क्या खाएं, अजब गरानी का आया है दौर क्या खाएं। हर ऑप्शन पे किया हमने गौर क्या खाएं, अजब गरानी का आया है दौर क्या खाएं। हर ऑप्शन पे किया हमने गौर क्या खाएं। चिकन भी अब तो मियाँ जी पहुंच से है बाहर, चिकन भी अब तो मियाँ जी पहुंच से है बाहर। गरीब खोते न खाएं तो और क्या खाएं, रोए यहाँ से आते हैं। गरीब खोते न खाएं तो और क्या खाएं। अब तो दो काम मुंह से हो सकता है बस एक काम, अब तो दो काम मुंह में से हो सकता है बस एक काम। क्या करें अब आपके घर खत्म पैसे हो गए, घूम लें या झूम लें ये आपकी मर्जी जनाब। घूम लें या झूम लें ये आपकी मर्जी जनाब। पेट्रोल और चर्च के रेट एक जैसे हो गए, पेट्रोल और चर्च के। रन मुरीदी का हमें ताना दिया करते हैं दोस्त, रन मुरीदी का हमें ताना दिया करते हैं दोस्त। हम फकीरों का असासा कोई रन से बढ़ के है, हम फकीरों का रन मुरीदी का हमें ताना दिया करते हैं दोस्त। हम फकीरों का असासा कोई रन से बढ़ के है। 40 kg से वो रन 140 kg हो गई, 40 kg से वो रन 140 kg हो गई। नैब कहती है असासा आमदन से बढ़ के है, नैब कहती है
असासा। अच्छा, किसी शायर ने शायद ये 3 जुबानें एक मिसरे में ना बांधी हो, मैंने बांधी है। रन मुरीदी का हमें ताना दिया करते हैं दोस्त, हम फकीरों का असासा कोई रन से बढ़ के है। 40 kg से वो टन 140 kg हो गई। नैब कहती है असासा आमदन से बढ़ के है। कहा बेगम ने इंग्लिश उर्दू पंजाबी जुबानों में, इस पर बीटी के साथ कहा बेगम ने इंग्लिश उर्दू और पंजाबी, हाँ कहा बेगम ने इंग्लिश उर्दू पंजाबी जुबानों में, नहीं लेजी नकम्मा बेला तुझसा दो जहानों में, नहीं लेजी नकम्मा बेला तुझसा दो जहानों में। जो कुछ अब्बा से मैं लाती हूँ घर के खर्च की खातिर, उड़ा देते हो अपनी चाय सिगरेट और पानों में, उड़ा देते हो अपनी चाय सिगरेट और पानों में। कहा मैंने मैं एक शायर हूँ और इकबाल का शाही, कहा मैं एक शायर हूँ और इकबाल का शाही। उड़ाने हैं तखय्युल की मेरे साथ आसमानों में, उड़ाने हैं तखय्युल की मेरे साथ आसमानों में। वो बोली हाथ में चिमटा पकड़ के चल निकल घर से, वो बोली हाथ में चिमटा पकड़ के चल निकल घर से। तू शाही है बसेरा कर शाही है बसेरा पहाड़ों की चट्टानों में, तू शाही है। मैं उर्दू मीडियम था वो अंग्रेजी दान थी, मैं लाहौर में बैठा हुआ बात कर रहा हूँ। मैं उर्दू मीडियम था वो अंग्रेजी दान थी, सब तोड़ कर वो प्यार के बंधन चली गई, सब तोड़ कर वो प्यार के बंधन चली गई। मैं लैंग्वेज का कोर्स यहाँ सीखता रहा, गोरे से शादी करके वो लंदन चली हमारे अलमी में तो हम नौजवानों की अलमी में तो आए हैं। गोरे से शादी करके वो लंदन चली गई, और सर पे पगड़ी या सर पे टोपी, मुंह पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीर थी। सर पे टोपी, मुंह पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीर थी। जी रहे थे अच्छे खासे इस फकीरी भेष में, 100 का नजराना कालिक खातून से जूं ही लिया, पुलिस हमको ले गई ममनुआ फंडिंग केस में। मुंह पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीर थी। जी रहे थे अच्छे खासे इस फकीरी भेष में, 100 का नजराना कालिक खातून से जूं ही लिया, पुलिस हमको ले गई। एक चंदा गोरी मैम सी हमसाई है मेरी, एक चंदा गोरी मैम सी हमसाई है मेरी। मेरी दिली दुआएं हैं उस मैम के लिए, मेरी दिली दुआएं हैं उस मैम के लिए। कल अपनी माँ से कहती थी चंदा न कह मुझे, इमरान खान मांग न ले डैम के लिए। मैम सी हमसाई एक चंदा गोरी मैम सी हमसाई है मेरी, मेरी दिली दुआएं हैं उस मैम के लिए। कल अपनी माँ से कहती थी चंदा न कह मुझे, इमरान खान मांग न ले डैम के लिए, इमरान खान मांग न ले डैम के लिए। सुहेल जराब भाई ने फरमाइश की है, स्लोली मैं उनको पेश कर देता हूँ, या दिल मुझे वापस कर दे, दोनों में से ऊपर से फरमाइश आई है। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है हमारी भतीजी है, ये हमारी भतीजी है, हमारे भाई की नतीजी है। तो एक कथा सुन लीजिए, सर पे टोपी की बात आई तो
मैं मौलवी तो नहीं, मैं मौलवी तो नहीं, मौलवी नुमा तो यहाँ कई दोस्त बैठे हैं। मैं मौलवी तो नहीं, मौलवी नुमा तो हूँ, ना दे तू हलवा मुझे रोज फिरनी दे दे। मौलवी को हलवे का बड़ा जोर, ना दे तू हलवा मुझे रोज फिरनी दे दे। एक और शादी का मुझको भी शौक है यार, न शाहजादी कोई दे फकीर नी दे, न शाहजादी, मेरे शौक की इंतहा देखी, न शाहजादी कोई दे फकीर नी दे दे। जो एकदम से मुझे एकदम बना दे वजीर, तू मेरे अकद में एक ऐसी पीर नी दे, मेरे अकद में एक ऐसी पीर नी दे। और आखिर में जो गजल है, हमारे पीटीवी का मुशायरा था और फातिमा यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में उसकी रिकॉर्डिंग हो रही थी। बेटियां बैठी हुई थी, हमने क्लासेस की बच्चे की सैकड़े हजार, तो कुछ पीटीवी के मेहमान भी बैठे हुए थे। उनमें मेरे सामने एक बिल्कुल साहिब हरीश बुजुर्ग प्रोड्यूसर साहब के वालिद साहब बैठे थे। वो जो मैंने कहा ना खुश्क सूफी, लाइक दैट खुश्क सूफी टाइप बंदा था, वो बैठा हुआ मेरे साथ। अब वहाँ को बच्चियों ने बात की तो आपने कहा नहीं होली स्लोली गला करो, मुशायरा शुरू हो गया। तो मुझे वो स्लोली मैंने कहा इसको रदीफ बनाया जा सकता है। तो वहीं बैठे जब मेरी बारी आई तो 5-7 शेर हो चुके थे। तो मैंने कहा बड़ी होली स्लोली बड़ी होली स्लोली वो आई लव यू बोली, स्लोली वो आई लव यू। तो मुझे सूफी साहब बैठे थे वाले सब, वो बैठे थे, उन्होंने मुझे घूर कर देखा और मेरे बिल्कुल फ्रंट पे घूर के देखा जैसे मुझे खा दे। माथे पर सलवटें तारी, आंखों से शोले निकले और आवाज भी आई। कहा वो आई लव यू बोली सर, जो ये मिसरा रिपीट हो रहा था बार, तो हर बार जब भी होता मुझको इल्तबास तारी हो रहा था, अल्लाह के बंदे नहीं मजा आ रहा, बाहर चले गए। तो गैर शरआई गल है रवैती मैंने वो जनाब क्या होगा कि मैंने फिर जारी रखा, मैंने कहा बुराओ ऐसे कैसे भाई दिल रखने के लिए। हाँ ये मालूम है कि आजकल स्टिक साथ चल रही है, दिल रख ले आज अपने भाई का। अच्छा मैं ये सुना दिया उसके बाद फिर मूड में आएंगे जी ठीक। बड़ी होली स्लोली वो आई लव यू बोली, स्लोली और वो आंखों में घुसकर मेरे दिल में उतरी। अरे वो आंखों में घुसकर मेरे दिल में उतरी, मगर पोली मगर पोली सलोली। और इसी काफी को एक दफा और के बड़ी सख्त थी उसके सैंडल की एड़ी, और बड़ी बाय गॉड बड़ी सख्त थी उसके सैंडल की एड़ी, हुई टिंड पोली सलोली हुई टिंड। वैसे भी लाजम हाँ अर्ज करता हूँ कि बड़ी होली सलोली हुई टिंड पोली, सोने के लिए लाजिम नहीं कि पलंग ही हो, सोने के लिए लाजिम नहीं कि पलंग ही हो, मैट्रेस या फिर मंजा भी हो सकता है। हर टोपी वाले को मौलवी मत समझो, वो बेचारा गंजा भी हो सकता है। वो आंखों में घुसकर मेरे दिल में
में उतरी मगर पुल। बच्चा बैठा हुआ बड़ी प्यारा प्यारा सा क्यूट सा, इसके लिए एक शेर ना बजे। एक बच्चे से पूछा क्यों है शक्ल पे ये बदहाली सी, रात को जाग के पढ़ते रहे हो आंखों में है लाली सी। बच्चा बोला छोड़े अंकल जाएं अपना काम करें, मेरे ख्यालों में चाहिए एक सूरत शर्मीली सी मासूम सी भोली भाली सी, पढ़ती है इसी कॉलेज में पर घर का पता वो सॉरी। हाय हाय हाँ करता हूँ, उधर ही आ रहा हूँ। तो बच्चे पर नजर पड़ गई। और बेटियां भी बड़ी प्यारी हैं। बेटियां कहेंगी हमारे बारे में कुछ नहीं कहा। बेटी के लिए सोहेल भाई आपकी बेटी, इसके लिए ये शेर है। और आप ये कह रहे हैं कि बेगम से मैंने पूछा कोई मीठी चीज है, हलवे का उसने थाल मेरे आगे रख दिया, हलवे का उसने थाल मेरे आगे रख दिया। बेटी से अपनी मैंने कहा मीठा दो मुझे, झटपना उसने गाल मेरे आगे रख सुनकर हैं तो मजा आता रहेगा, लेकिन अफसोस के वक्त की कमी वो आड़े आ जाता है, तो इसलिए हमें थोड़ा स्लोली आगे जाना पड़ेगा। हाँ जी, बस यही बात मैं अर्ज करता हूँ। हुई जेब खाली एक एक करके खिसकी हसीनों की टोली, सलोली सलोली और क्विकली क्विकली गिरी सर से जुए, क्विकली 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 गिरी सर से जुए, जो जुल्फ उसने खोली, सलोली सलोली मजा आ गया सुन के गीलानी तुझसे, मजा आ गया मजा ही आ गया सुन के गीलानी तुझसे, गजल ये मखोली सलोली सलोली, गजल ये मखोली सलोली। मैं तो उस मौलवी साहब को पास किया, मैंने कहा मौलवी जी क्या बात थी, आप ये क्यों कर रहे थे? कहते आप अपना होलिया देखिए, देख ली, आप अपनी उम्र देखे, मैंने कही देख ली। फरमाई आपको ये बातें जेब देती है? मैंने कहा कौन सी? ये आई लव यू बोली सलोली सलोली, आपको जेब देती है? मैंने कहा आपकी शादी को कितना अर्सा हो गया? कहते 25-30 साल तो हो गए। मैं कहता हमारा क्या कसूर, हमारी भाभी ने आज तक नहीं हमारी सवाई लाई, तो मैं स्वीट बहुत शुक्रिया बड़े हैं। बहुत शुक्रिया गिलानी साहब, आपने महफिल को जो है ऐसा खूबसूरत मोड़ दे दिया है कि अब इसके बाद सिर्फ दरख्वास्त एक ऐसी शख्सियत से की जाती है जिसके लिए मैं पहले तो मैं दरख्वास्त करूँगा कि अगर हम एक दफ़ा एक बंदा जो इतनी मोहब्बत से, इतने खुलूस से, इतना ज़बरदस्त काम करके आया, इसके लिए तो तालियां हो जाए। लेकिन एक ऐसी हस्ती जो अमेरिका से तशरीफ लाई, जिसने वहाँ ऐसे ज़बरदस्त झंडे गाड़े उर्दू के हवाले से, दुनिया भर में उर्दू को फ़रोग के लिए काम कर रहे हैं, क्या ये नहीं हो सकता कि एक दफ़ा हम खड़े होके इसके लिए तालियां बजाएं? डॉक्टर नूर अमरवी साहब के लिए बहुत शुक्रिया। हमारे आज की इस महफिल के साहिब जश्न, मैं इनसे दरख्वास्त करने से पहले बताना चाहूंगा कि ये मदरसे से पढ़े हुए हाफिज भी हैं, डॉक्टर नूर अमरवी साहब का। डॉक्टर नूर अमरवी साहब तालियां भी चाहिए भरपूर। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर्फ बे तहरीफ था मेरा वजूद, यक बैक आराब पैदा हो गए। तूने जब चाहा तो है
मुख्तार कुल खुद ब खुद असबाब पैदा हो गए। मैं आज की इस महफिल के बारे में क्या अर्ज़ करूं। सबसे पहले तो जो हमारी रिवायात हैं, सदर मोहतरम से इजाज़त। सल्तनत उर्दू के ताजदार और बुलंद व बाला मीनार आपकी शेर की एक नहायत अजीमुल शान शख्सियत प्रोफेसर अकील दानिश साहब, मेयर साहब मुनीर अहमद साहब और सुहेल जर्रार साहब। मैं जब आ रहा था सोच रहा था कि कहाँ से छेड़ू फसाना, कहाँ तमाम करूँ। मेरा काम बड़ा आसान कर दिया आबिद साहब ने। उन्होंने बात छेड़ी अकबर इलाहाबादी की। मैं इस वक्त सरजमीन बरतानिया में मौजूद हूँ तो तारीख के औराक से मुझे यहीं से एक पन्ना खुलता है। मुझे याद आता है कि अकबर इलाहाबादी के बेटे यहाँ लंदन में आए, तालीम के बाद जब पहुँचे सूटेड बोटेड थे और हुलिया बदल चुका था। एक तस्वीर अकबर इलाहाबादी ने रखी और उसके नीचे लिखा कि तकल्लुब बर तरफ उससे तेरी तस्वीर अच्छी है। आज कुछ कैफियत मेरी यूं ही है, जो इज्जत अफजाई आपने दी और जो हौसला दिया और जिस सम्मान से नवाजा। सच्ची बात तो ये है कि ना इल्म है, ना फन है, ना ज़हानत है, ना सलाहियत है। बहुत पहले मैंने कहा था कि गलियों में कूचों में क्या चौराहों पर अच्छे अच्छे देखे हैं लुट जाते हैं। इज्जत जिल्लत शोहरत सब वो देता है, हम तो बस लफ्जी घोड़े दौड़ाते हैं। तो सच्ची बात ये है कि वहाँ का क्राइटेरिया कुछ और है और हम लोग डिग्रियों से नापते हैं और सलाहियतों से नापते हैं। तो बस, और इसके अलावा सच्ची बात है कुछ भी नहीं है। मैं शुक्रगुजार हूँ बिलखुसूस मेरे दोस्त सुहेल जर्रार साहब का। ये उर्दू का एक ऐसा मुजाहिद, एक ऐसा मजनू जिसे कहें। मेरे दोस्त दानिश आमिरी साहब थे, उनका शेर था कि वो उर्दू का मुसाफिर है, यही पहचान है उसकी, जहाँ से भी गुजरता है सलीफा छोड़ जाता है। ये वो उर्दू का आशिक है कि जब बच्चों की आवाज़ है या तो आप प्लीज़, अगर इफ़ यू डोंट माइंड, तो शायरी बड़ा हसास होता है वो, आप प्लीज़ अगर खामोश कर सकें तो क्या। मैं अर्ज ये कर रहा था, मैं तकरीर नहीं करूँगा, मुझे पता है यहाँ पर ऐसा माहौल नहीं है। मैं 2 मिनट के बाद, चूँकि ये वाजिबात में से है, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि उर्दू का कोई आशिक अगर सरजमीन बरतानिया पर आए और सुहेल जर्रार से ना मिले या उनसे कुछ ना सीखे तो यकीनन वो खलिश साथ में लेके जाएगा। सुहेल जर्रार को रोशनी देनी चाहिए। मैं आज के बारे में फिर शुक्रिया अदा करता हूँ और इस बात का मैं यकीन करें एतराफ़ करता हूँ कि उसकी आईना गरी में जलवा इदराक था, नूर उसने भर दिया था, वरना मैं तो खाक था। और परवीन शाकिर ने कहा था कि बज़्म अंजुम में क़बा खाक की पहनी मैंने और मेरी सारी फजीलत इसी पोशाक से है। बेइंतहा शुक्रिया। मैं कोशिश करूँगा कि जिस आपने नज़र से देखा, मुझे याद आया किसी दानिशवर ने बड़ा अच्छा लिखा है कि आप जब किसी को देखें और वो छोटा नज़र आए तो समझ लें या तो दूर से देख रहे हैं या गुरूर से देख रहे हैं। लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि जब छोटा बड़ा नजर आए तो यकीनन आप उसे मोहब्बतों के नूर से देख रहे हैं। मैं दुआ करूँगा अल्लाह आपकी मोहब्बतों का नूर सलामत रखे। और मैं मुबारकबाद इस हवाले से भी देता हूँ कि मगरबी तहजीब पे उर्दू का परचम लहराना और ऐसी जगह लहराना पार्लियामेंट की, यानी कि वो जगह के जहाँ से फैसले होते हैं यहाँ पे कंट्रीज के और सियासत के, ये अपने आप में एक तारीख बनी आज की।
यहाँ पर जितने ही लोग हैं यहाँ पर बहुत सोच समझकर सुनाना पड़ेगा। और मैं सभी को मुबारकबाद इस हवाले से भी देता हूँ, अगर मैं नाम बनाम पेश करूँ तो एक लंबी लिस्ट है, जो ज़र्रा जिस जगह है वही आफ्ताब है। लेकिन सच्ची बात यह है कि ऐसी महफिल में और ऐसी बज़्म में ये नहीं देखा जाता कि कितने लोग हैं, ये देखा जाता कैसे लोग हैं। यहाँ हर शख्सियत, हर चेहरा ऐसा है कि ये गिने नहीं जा सकते, तोले जाने वाले लोग। मैं आप तमाम हजरात का भी बज़्म सुखन के हवाले से शुक्रिया अदा करता हूँ। सलमान गिलानी साहब की आमद वाकई आपके बाद में पढ़ना तो ऐसा ही है कि जैसे बहुत लजीज खानों के बाद में अचार रख दिया जाए। और हमारे वजदी साहब माशाल्लाह अपने नहज के, अपने कलाम के, आपने वाकई ये अब किसी के पास नहीं है, नहीं ये अंदाज और ये कलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा कर सकता हूँ कि आपके तवज्जुह से मुनीर साहब, मेहर साहब, ये मौका मैसर आया कि मेरे लिए भी तारीफ बनी और तमाम लोगों के लिए भी बनी। मेयर अरशद साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं माशाल्लाह। सईद अहमद साहब आपके जो रफ़ाक़ा में हैं, हाँ मैं वहीं पर आ रहा हूँ, मेरे पास लिखे हुए थे, मैंने लिख लिया था। मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं बड़ा बेतरतीब इंसान हूँ, ना लिखा हुआ होता है, नहीं पता होता क्या बोलना है, लेकिन इसलिए मैंने नाम लिख लिए थे, वही मैं आ रहा था। सईद साहब यहाँ पर अन्नूर इंटरनेशनल का जिक्र आपने किया, मैं टूटा फूटा उसका खादिम हूँ। शाजिया खान हमारे यहाँ की बहुत ही मुस्तरद और भरपूर आवाज़ है रेडियो की, बल्कि ये उस की शान कही जाती है। और बिजनेस वूमेन है, बहुत अपना कीमती वक्त निकाल के वहाँ तशरीफ लाई। शाजिया खान बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शम्सा कुरैशी हमारे पैटर्न इन चीफ अन्नूर इंटरनेशनल की, उनकी कमी महसूस हो रही है, मेरी वो बहन बनी हुई है। आबिद साहब, एहसान शाहिद साहब, आपके तो जुमले मुझे बड़े याद रहेंगे माशाल्लाह, जी चाह के आपको सुनते रहें। बस मैं आखिर में आ रहा हूँ। हर शहर का एक साहिबान होता है, आपके शहर का मुझे बड़ी खुशी है, एक ऐसा नाम है गालिब माजिदी साहब तशरीफ फरमा है, जिनकी वजह से यहाँ पर आप लोग सलामत है, हमारे उर्दू की शान है। आपका बड़ा शुक्रिया। आफ्ताब आलम कुरैशी साहब पाकिस्तान से तशरीफ लाएँ। मैं अब आखिर करता हूँ। तकरीर की यहाँ इसलिए भी गुंजाइश नहीं है कि यहाँ तो ऐसी ऐसी तकरीरें होती हैं कि जो तकदीरों का फैसले करती हैं यहाँ पर मुल्क और मिल्लत के। मैं आता हूँ उस कलाम की तरफ। मेरी शायरी बड़ी एहसास की शायरी है, बस इख्तिसार के साथ में सर, इनके बाद में मेरे सुनाने लायक कुछ रहा भी नहीं और कुछ बचा भी नहीं है। बस चंद शेर मैं सुना देता हूँ, तहत में और तरुण में गुंजाइश 2000 सुना दूँगा। अर्ज़ किया है सदर मोहतरम की इजाज़त से कि सुनते हैं कि गालिब के तरफदार बहुत हैं, सुनते हैं कि गालिब के तरफदार बहुत हैं, दुनिया में कलम कम है कलमकार बहुत हैं, दुनिया में कलम कम है कलमकार बहुत हैं। शोहरत के सफर में हो तो ये ध्यान में रखना, शोहरत के सफर में हो तो ये ध्यान में रखना, चढ़ते हुए सूरज के परस्तार बहुत हैं, चढ़ते हुए सूरज के परस्तार बहुत हैं। मेयार ही फनकार का बनता है हवाला, मेयार ही फनकार का बनता है हवाला, वरना मेरे दीवान में अशार बहुत है, वरना मेरे दीवान में अशार बहुत है। एक शेर लेते जाइएगा कि हर एक से मिलने की जरूरत ही नहीं नूर, हर एक से मिलने की जरूरत ही नहीं नूर, मुखलिस हो गर अहबाब तो दो चार बहुत हैं, मुखलिस हो गर अहबाब तो दो चार बहुत हैं, मुखलिस हो गर अहबाब तो दो चार बहुत हैं। मेरा मजमूआ आया था दुआएं काम आती है, उसकी जो शादिया ने भी हवाला दिया था, 2-3 शेर उसके सुन लीजिएगा। नहीं हो उनका जब साया दुआएं काम आती हैं, नहीं हो उनका जब साया दुआएं काम आती हैं, कि दुनिया से गुजर के भी ये माए काम आती हैं, कि दुनिया से गुजर के भी ये माए काम आती हैं।
सुकूते शब में यादों की सदाएं काम आती हैं, सुकूते शब में यादों की सदाएं काम आती हैं, मुझे तेरे दुपट्टे की हवाएं काम आती हैं, मुझे तेरे दुपट्टे की हवाएं काम आती हैं। और ये बेटे जिंदगी में आगे पीछे होते रहते हैं, ये बेटे जिंदगी में आगे पीछे होते रहते हैं, मगर ये बेटियां तो दाएं बाएं काम आती हैं, मगर ये बेटियां तो दाएं बाएं काम आती हैं। और गुजर के चले शेर तरन्नुम में भी सुन लीजिएगा। उम्र भर एक मोहब्बत की कमी रहती है, उम्र भर एक मोहब्बत की कमी रहती है, अश्क बह जाए तो आंखों में नमी रहती है, अश्क बह जाए तो आंखों में नमी रहती है, और धूप निकले तो पिघलते नहीं दिल के मौसम, धूप निकले तो पिघलते नहीं दिल के मौसम, एक दो रोज तो ये बर्फ जमी ये बर्फ जमी रहती है, और मैं कभी इश्क में पसपा नहीं होने वाला, मैं कभी इश्क में पसपा नहीं होने वाला, जंग हारूं भी तो साबित कदमी रहती है, जंग हारूं भी तो साबित कदमी रहती है। शेर तो शायरी आपने सुन ली, बस चंद शेर, दो तीन शेर सुनाऊंगा मैं, बस 5 मिनट में अपनी बात करता हूँ। अदावतों का मजा तीर से नहीं आया, अदावतों का मजा तीर से नहीं आया, तुम्हारे हाथ की शमशीर से नहीं आया। वजह सब शेर सुने मैं उसको लफ्ज की सौगात सौंप आया था, मैं उसको लफ्ज की सौगात सौंप आया था, कोई जवाब भी तस्वीर से नहीं आया, कोई जवाब भी तस्वीर से नहीं आया, तेरे लबों से मिला है सलीक़े इज़हार, तेरे लबों से मिला है सलीक़े इज़हार, ये लहजा मीर तकी मीर से नहीं आया, तेरे लबों से
है जा मीर तकी मीर से नहीं आया जो अपने हाँ इस खासकर यहाँ की सरजमीन के लिए शेर तोहफा लेते जाइएगा। और ये हमारी कहानी है जो यहाँ पर मेहनत करके रेगिस्तान में फूल खिला रहे हैं अपनी मेहनतों का। जो अपने हाथ की मेहनत में है मजा ए नूर, जो अपने हाथ की मेहनत में है मजा ए नूर, वो लुत्फ बाप की जागीर जागीर में नहीं आया। कर देता हूँ। छलक पढ़ते हैं वजह बेकरारी हो भी सकते हैं, छलक पढ़ते हैं वजह बेकरारी हो भी सकते हैं, मेरे आंसू तेरी आंखों से जारी हो भी सकते हैं, मेरे आंसू तेरी आंखों से जारी हो भी सकते हैं। किसी की उंगलियों के कीमती हीरे पे मत जाना, किसी की उंगलियों के कीमती हीरे पे मत जाना, ये दौलतमंद अंदर से भिखारी हो भी सकते हैं, दौलतमंद अंदर से भिखारी हो भी सकते हैं। और इसी बारे में दो तीन शेर और सुना का जिक्र किया था, उस हवाले से मैं आखिर शेर मोहब्बत फूल जैसी है वफा गुलदान जैसी है। इसका मिसरा सानी जो इसकी खासियत ये है कि हम सरहद के कुछ उधर से कुछ यहाँ से, हालांकि मोहब्बत की कोई तो सरहद होती नहीं है, लेकिन फिर भी ज़मीनी जुगराफिया फासले हैं, तो एक जगह हिंदुस्तान लगा दीजिएगा, एक जगह पाकिस्तान लगा दीजिएगा। मोहब्बत फूल जैसी है वफा गुलदान जैसी है, तुम्हारे प्यार की खुशबू तो हिंदुस्तान जैसी है, तुम्हारे प्यार की खुशबू तो पाकिस्तान जैसी है, तुम्हारे प्यार की खुशबू तो पाकिस्तान जैसी है। नगीने तेरे जेवर के निहायत खूबसूरत है, नगीने तेरे जेवर के निहायत खूबसूरत है, मगर इन पत्थरों में बेहिसी इंसान जैसी है, मगर इन पत्थरों में बेहिसी इंसान जैसी है, मगर इन पत्थरों में। और शेर जो नजर करना चाह रहा था, अमरोहा का जिक्र निकला, अकील भाई शेर इजाजत के साथ में, बड़े अदब के साथ में, मगर इन पत्थरों में बेहिसी इंसान जैसी है, सलीका एले अमरोहा से सीखो हम कलामी का, सलीका एले अमरोहा से सीखो हम कलामी का, यहाँ की गुफ्तगू भी मीर के दीवान जैसी है, यहाँ की गुफ्तगू भी मीर के दीवान जैसी है। 32 शेर में आखिर में, और इसका शेर तो मैंने जैसा आज किया सुन लिए, बस सीधा सीधा मैंने पढ़ दिए। फूल का रंग बहारों के लिए होता है, फूल का रंग बहारों के लिए होता
दिगारों के लिए होता है हुस्न बड़ी नवाजिश। आप किताब मेरे निशाना दे हुस्न जज्बात, ये शेर आपके लिए कहना चाह रहा था। जो काम कर रहे हैं बड़ा मुश्किल काम है, एक रात सजाने के लिए कितनी रातों की कुर्बानियां देनी पड़ती है, यकीन करें मैं ही कर रहा हूँ, मुझे इसका इल्म है। मैं चाहूँगा कि थोड़ी तालियां बजा के हौसला अफजाई करिएगा। शाम के गाने में ऐसा वर्जी साहब का बड़ा हाथ है जो पाकिस्तान से वो यहाँ की मावनत कर रहे थे। फूल का रंग बहारों के लिए हो तो दर्द एहसास के मारो के लिए होता है दर्द एहसास के मारो के लिए होता है ये मुनाफा तो खसारों के लिए होता है ये मुनाफा तो। और शेर ये लेते जाइएगा, आखिर शेर आखिर के खाक बनती है गरीबों का मुक़द्दर आखिर खाक बनती है गरीबों का मुक़द्दर आखिर संगे मरमर तो मज़ारों को सलाम। मुझे बस अदील तस्करा याद आ गया, बड़ा अच्छा जुमला था, ज़हीन जुमला था। हम लोग अनमोल इंटरनेशनल में मुशायरे कराते हैं, कोशिश होती है कुछ इसी तरह का रंग पेश करें जो तारीख रह जाए, कुछ जिद्दत तराजिया करते हैं। क्रूज मुशायरा जो हमने कराया पहला, तो उसमें एक साहब ने बड़ा ज़हीन जुमला कहा, कहने लगे कि मुशायरा आज के बाद हो सकता है कोई और भी क्रूज पर कराए, ज़मीनी मुशायरे तो बहुत हो गए हैं, एक नया काम था, एक जिद्दत तराजी थी, लेकिन ये बात याद रहे कि तारीख जब लिखी जाएगी मुशायरों की, जब क्रूज का जिक्र आएगा तो अब कोई अपना जहाज भी खरीद कर मुशायरा करा दे, नाम यही आएगा कि अल्लूर इंटरनेशनल ने क्रूज का मुशायरा पहला कराया। आज की ये महफिल जो आपने एक ऐसी जगह पर सजाई जिसका पूरी दुनिया में पैगाम जाएगा कि मगरबी सरजमीन पे उर्दू के जो फूल खिलाए, अब इसे रोज़ाना कोई यहाँ पर मुशायरे कराते रहे, ज़िंदगी भर कराते रहे, लेकिन नाम यही आएगा, ये मुनीर अहमद साहब की कोशिशों का नतीजा था और ये जर्रार साहब की मेहनतों का समरा था। आपकी अक़ीदतों को सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। सिग्नेचर किताब मौजूद है यहाँ पे, आप जो लेना चाहें। डॉक्टर नूर अमरोवी साहब की किताब है, चंद ही किताबें हैं लेकिन वो अपनी साइड से इसको देंगे, इसके अलावा और भी कुछ किताबें मौजूद है।